गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम अनिरुद्ध है। और केवल एक उच्च शक्ति की कृपा है, आप लोगों का साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदम, मेरे स्पॉन्सर और परिवार का सहयोग। शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ आज। और हमेशा की तरह अच्छा ही दिन गया आज का भी यार। आ, ये बदला हुआ दृष्टिकोण जो है विषय, तो इंसान ने अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, इस पे मुझे हमेशा ही यकीन था। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि दूसरे इंसानों ने ये बदलना चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत पहले से मैं देखता हूँ अपनी लाइफ में कि मुझे हमेशा ये लगता आ रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मैं जो करता हूँ वही सही है, और वैसा ही दूसरे लोगों ने भी करना चाहिए। इसका कारण भी ये रहा होगा कि बहुत बचपन से शराब हमारे घर में थी। पिताजी पहले तो ठीक ठाक शराब पीते थे, लेकिन बाद में उनका शराब पीना बहुत बढ़ गया। और उसकी वजह से सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, पूरे घर का तहस नहस होना, एक बड़े घर, खेती, दुकान, ये सब जो है वो सब एक एक करके खत्म हो जाना, और एक छोटे से कमरे में जाके रहना, पैसे की रोज की तकलीफ, गुजारा कैसे हो। कई बार ऐसा मुद्दा होता था कि खाने के भी लाले पड़े हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन जो है, इसको बहुत पहले से हैंडल करना पड़ा 13-14 साल की उम्र से। और हर मुसीबत में कोई ना कोई तोड़ निकालना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना, ये बहुत बचपन से मैं करता आ रहा था। अब आज पता चलता है कि हर चीज के लिए मैंने शॉर्टकट निकाला और उसी में होशियारी में समझता था। बट इन चीजों ने मुझे यकीन दिलाया था कि यार मैं जो सोचता हूँ वो सही सोचता हूँ। और आजू बाजू वाले लोगों को भी ऐसा ही लगता था। तो मेरे दोस्त भी मुझसे सलाह मांग लिया करते थे कि मैं बहुत पढ़ाकू, मतलब पढ़ाई में नहीं था मैं, बट किताबें अदरवाइज बहुत पढ़ता था। तो मेरे दोस्तों को भी लगता था कि इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो वो मुझसे सलाह मांगते थे और उसे देने में मुझे बड़ा मजा आता था। तो ये मुझे हमेशा लगता आ रहा कि छोटे गांव में मैं पला बड़ा, तो वहां पे मुझे लगता था कि सबसे बुद्धिमान अपनी उम्र के इसमें मैं ही हूँ। और हुआ ये कि उसके बाद मैं एक छोटे शहर में आया और कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया कि जो अपने अपने फील्ड में बड़े नामचीन लोग थे। और वहां आते ही मेरे को जीवन का है ना पहली बार मजा आने लगा यार। और तब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज में था और पढ़ाई छोड़ ही दी। मैंने कहा कौन ये बोरिंग लाइफ जिएगा, ये तो आम इंसान जीते हैं। और मैं कुछ ऐसे फील्ड में आ गया जो थोड़ा सा अलग सा था। तो तब मुझे याद है कि मैं अपने पूना गया था किसी काम से, और अपने इंजीनियरिंग कर रहे कॉलेज वाले जो स्कूल के दोस्त थे वहां पे इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो उनके यहाँ गया और उनको शेखी बगारने लगा कि मैं तो ऐसे लोगों में रहता हूँ और मैं तो ये करता हूँ। और उनको बड़ा बोले कि यार अनिरुद्ध, तूने तो क्या शानदार लाइन पकड़ ली, और हम तो वो है वही घिसी पिटी यार चीजों पे जा रहे हैं। तो ये सुन के मुझे बड़ा मजा आता था। और ये मेरा जो बिलीफ था, ये जो विश्वास था कि मैं औरों से अलग हूँ और औरों से ज्यादा मेरे को समझता है, ये पुख्ता होता गया। और मैंने कहा कि मैं ऐसी कंपनी में आ गया था और मुझे उनके जैसा बनना था। तो वहां पे मैंने देखा कि शराब जो है वो आम, मतलब रोज ही पीते थे, और कभी कभी तो दिन में भी पीते थे, और ये सब बड़े नामचीन लोग थे। मैंने कहा, तो मुझे ये लगने लगा जो मेरा अनुभव था, इतना झुलस गया था शराब के मारे और कसम खाई थी कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, इसके बावजूद मुझे ये लगने लगा कि यार शराब पीना कोई खराब बात है नहीं। हालांकि हमारे फैमिली में इतिहास रह चुका था, कई लोग थे जो शराबियत का शिकार हो चुके थे। और माँ ने बिल्कुल कसम दिलाई थी कि तुम बेटा ना शराब को कभी हाथ नहीं लगाओगे। और मैंने भी बड़ी सिंसियरली उनको बोला था कि नहीं भाई, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा लाइफ में। लेकिन वो कसम मैं भूल गया, मैं अपने अनुभव भूल गया, और मैंने शराब को चख लिया। तो मेरे को बड़ा मजा आया यार। और जब ये बात माँ को पता चली तो मुझे लगा कि ये माँ है ना यार, छोटे से गांव में और पुराने जमाने की है। मैंने कहा यार बदल जाओ आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इतना अपने लाइफ में देखा है, तो मैं क्या मेरे बाप के जैसे ही दारू पीऊंगा। और आपने ना थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। अब ये भी एक मुझे बड़ी बात लगती थी कि मैं ना आज के जमाने का हूँ और बड़े आधुनिक विचारों का हूँ। तो एक लड़की मेरी लाइफ में आई और हमने शादी करने का तय किया। तो मैंने उस पर शर्त क्या मैंने रखी होगी, मैंने शर्त ये रखी थी कि तुम मंगलसूत्र नहीं पहनोगी। तो उसको ये मंजूर नहीं था, और इस पे से मैंने झगड़ा कर लिया उससे। अब भैया उसको पहनना था और मैं मना कर रहा हूँ कि मेरे नाम का पहनोगी, कि तो मेरे को हरगिज ये मंजूर नहीं। तो मुझे लगता था कि मेरी वाइफ ने अपना है ना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहिए। ये जो है पुराने ख्याल, और ये फिर उसमें भगवान आ जाते थे। तो भगवान से तो मेरा बिल्कुल 36 का आंकड़ा। मैंने कहा भगवान तो मेरे किसी काम नहीं आए हैं। जो कुछ करना पड़ा वो मुझे ही करना पड़ा है, और लाइफ में जो आगे बढ़ रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ। यहाँ भगवान का क्या संबंध आता है। तो भगवान का नाम लेते ही मेरे को है ना चीड़ आ जाती थी। तो मैंने वाइफ से झगड़ा कर लिया।
और मैंने सालों तक कोशिश करी कि वो मॉडर्न कैसे हो, वो कैसे इस जमाने का सोचे, वो कैसे साइंटिफिक सोचे, वो कैसे भगवान और ये पूजा और कर्मकांड और ध्यान धारणा होती है, इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं अपने घर वालों का। ये नहीं देख रहा था मैं कि ये सब वो मान रहे थे और वो जो चल रहे थे वो सही चल रहे थे, लेकिन मेरे कदम गलत पड़ने लगे थे। मैं शराब बढ़ रही थी, मैं ऐसे ही लोगों में ज्यादातर रहा। उसके बाद देखता हूं मैं कि 20 साल जो थे शराबियत के मेरे, मैंने ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ काम किया जो शराब पीते थे और दिन में भी शराब पीते थे, और वो नॉर्मल चीज थी उनके लिए। तो काम भी मिलने लगे, बड़े शहर में गया और काम वो जहाँ पे मिलने लगे वहां पे काम में अच्छा था, मैं वैसे बुरा नहीं था, आज देखता हूं मैं। लेकिन मेरे को किसी ने बोला बाद में कि अनिरुद्ध यार है ना, टैलेंट कम हो तो भी चलता है, लेकिन इंसान है ना भरोसे वाला चाहिए जिस पे डिपेंड हो सके। तो तुम हम लोगों से ज्यादा टैलेंटेड हो लेकिन तुम पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। उसका कारण यही था कि मनमानी, मैं जहां जाऊंगा अपने तरीके से काम करूंगा, जहां भी जाता था तो मुझे लगता था कि ये सिस्टम है ना ये गलत है, इससे बेहतर काम हो सकता है। और मैं जो पहले से वहां पे काम कर रहे हैं उनके काम में अड़ंगे डालने की कोशिश करता था। ये मैं जानबूझ के नहीं करता था दोस्तों, मेरी कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये मुझसे हो जाता था। और अचरज की बात यह है कि मैं जो नए तरीके लाता हूँ वो काम भी करते थे, तो बॉसेस को लगता था कि वाह यार क्या शानदार काम करता है ये अनिरुद्ध, जो बोलता है करो। अब इन चीजों से मेरा ईगो बढ़ता जा रहा था। मैंने कभी नौकरी नहीं की, मैंने फ्रीलांसिंग ही की। घर वाले मेरे को बोल रहे थे दो चीजें कि एक तो अनिरुद्ध तुम जरा शराब कम पिया करो, ज्यादा हो रही है, बाप भी बन गए हो, अब है ना हो गया वो टाइम गया जब मनमानी करते हैं, जब मस्ती करते हैं, अब जरा जिम्मेदार बनो। तो इससे मेरे को गुस्सा आता था। और दूसरी बात कहते थे कि यार तुम कोई नौकरी करो। और मैंने कहा अपने को तो जमता नहीं किसी के हाथ के काम के नीचे काम करना यार, बिल्कुल नहीं जमेगा अपने को। तो ये नहीं देख रहा हूं कि मेरे इस कारण, इस बिहेवियर के कारण घर वाले फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे को लगता था कि एक दिन में इतना बड़ा मेरा जैकपॉट लगने वाला है कि है ना, तुमको ये सब जो स्ट्रगल चल रहा है ये लाइफ का हिस्सा है यार, क्या डरते हो तुम लोग भी, आराम से रहो, एक दिन आएगा जब है ना सब कुछ बदल जाएगा। और वो टाइम आ भी गया एक, या आगे, कि जहां पे मैं जो चाहता था कि पैसा भी अच्छा मिलने लगा, और उससे भी ज्यादा भूख थी शायद मुझे अप्रिसिएशन की, कि मुझे लोग है ना हमेशा तारीफ करे, बोले कि वाह वाह क्या बढ़िया है ये। इससे ही शायद मेरा है ना बहुत संतुष्टि मिलती थी मेरे को। तो इस कारण ये हुआ, एक आज मैं देखता हूँ कि हर बार मेरे को नंबर वन रहना है, तो मैं कहीं, कितनी ही ऐसी जगह है जहाँ पे गया ही नहीं, जहाँ पे मेरे को डर रहता था कि है ना मैं नंबर वन नहीं आऊंगा। तो ऐसे कितनी अपॉर्चुनिटीज मैंने खो दी। तो घर वालों का ऑफ कोर्स मैंने सुनी नहीं दोनों दोनों बातें, लेकिन वो एक टाइम आ गया जब मैंने कहा कि काम में अच्छा था, तो पैसा भी अच्छा मिलने लगा, वाहवाही भी बहुत होने लगी, और मैं जो बोलूंगा वही चीज होने लगी। इवन मेरे बॉसेस जो थे वो भी बिल्कुल आंखें मूंद के, और जो नियम थे कुछ काम के कि ये इस तरह से करना है, ये इस तरह से करना है, ये इस इंसान की जिम्मेदारी है, ये भी इंसान की जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने उन नियमों को नहीं माना। मुझे लगता था कि मैं बहुत अनऑर्थोडॉक्स हूं, है ना, ओरिजिनल हूँ, तो मैं तो अपने तरीके से काम करूंगा। और उसको भी माना गया, क्योंकि यार उनका मतलब निकल रहा था, आउटपुट दे रहा था। तो जब तक चला ये तब तक चला। लेकिन क्या इन चीजों से जब वो पॉइंट आ गया, जब फाइनेंसेस भी अच्छे हो गए, जब वाहवाही भी मिल रही है, जब सब कुछ मेरे जैसा हो रहा है, तो क्या मैं आखिर में मेरे को वो सेटिस्फेक्शन मिला? तो नहीं मिला दोस्तों। मेरे को उल्टा ये हुआ कि ईगो और बढ़ गया। और मैं बाद में मैंने पढ़ा, ये सेल्फ विल रन राइट, मतलब एक बवंडर की तरह होता है शराबी। तो वही मैंने अपने साथ किया यार, कि मेरे को जो मन में आ रहा है कर रहा हूँ। पीना तो जब मन में हो तब था ही, पहले काम और पीना अलग होता था, लेकिन अब काम के बीच में भी आने लगा। वार्निंग्स की ओर ध्यान नहीं दिया, घर वालों की ओर ध्यान नहीं दिया, बस अपनी अपनी धुन में हूँ, काम करूंगा दारू पीऊंगा, काम करूंगा दारू पीऊंगा, फिर दारू ही पीऊंगा, काम नहीं करूंगा। इसकी वजह से एक एक चीज जो थी वो धीरे धीरे हाथ में से फिसलने लगी। और जो मुझे लगता था कि मेरे साथ कभी होगा ही नहीं, वो सारी चीजें हुई यार। मेरे को लगता था लोग मेरे भी आगे पीछे भाग रहे हैं, एक टाइम आ गया जब मैं फोन लगा रहा हूँ तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं लोग। मेरे को लगता था कि बाकी कोई हो ना हो, मेरी वाइफ मेरा साथ छोड़ के कभी नहीं जाएगी, लेकिन उसने बहुत सा, और एक दिन बच्चों को लेके वो भी चली गई। मैंने कहा यही होता है, माँ आखिर माँ होती है यार,
कम से कम माँ मेरी छोड़ के नहीं जाएगी। मुझे याद है आज भी वो सीन कि यार मेरे को डिहाइड्रेशन हुआ था, मेरे से उठते नहीं बन रहा था, खड़ा रहते नहीं बन रहा था, और सड़क पे मेरी माँ मुझे, जो हार्ट पेशेंट थी, जो कैंसर सर्वाइवर थी, वो सड़क पे मुझे सहारा देके खड़ी है और रिक्शा रोकने की कोशिश कर रही है। तो मेरी माँ ने जितना जमा उतना किया, फिर उसने बोला भैया मैं ना, अब मुझे शांति से जीने दो, मेरे आखिरी कुछ साल हैं, मैं ये नहीं देख पाऊंगी, तुम्हारे बाप का हो चुका उसके लिए मैंने किया, अब तुम्हारे लिए और नहीं कर पाऊंगी। मेरे को रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रहा, सड़क पे आ गया। तो सारी की सारी बर्बादियां हो चुकी थी मेरे साथ जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तब तक ये बिल्कुल मेरे को पता चल गया था कि यार ये शराब के कारण लाइफ आगे नहीं बढ़ेगा। और इतना अकेलापन था, इतनी निराशा थी, कोई दोस्त नहीं बचा था। हमदर्द होंगे भी तो भी वो मेरे से पास नहीं आना चाहते थे, कि मैं पास आया मतलब पनौती, ये वाली बात थी। तो जिसके हिस्से था उसने सब कुछ करके देख लिया था। तो बहुत अकेलापन, बहुत निराशा। 40 साल की उम्र है, क्या होगा लाइफ में आगे पता नहीं है। शराब से पीछा छूट नहीं रहा है, फिजिकली हालत बेहद खराब है। ऐसी हालत में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। मैं शराबियों के बीच में आया था ना यार, मेरे को नॉर्मल लोगों में रहने की आदत ही नहीं थी। और हालांकि यहाँ शराब नहीं पी रहे थे, लेकिन शराब की बातें चल रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि बाहर हर कहीं में फेल्योर था, मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं थे मेरे पास। जाऊंगा और पूछेंगे सवाल कि क्या किया और अब क्या कर रहे हो, तो मेरे पास जवाब नहीं थे। तो हर कहीं से मैं डिस्qualiफाई हो चुका था, और यही डिस्qualifiकेशन मेरा क्वालिफिकेशन बन गया। यहाँ पे किसी ने पूछा नहीं यार, क्या बर्बादियां करके आए हो, किसको धोखा दे के आए हो, किसको यहाँ की टोपी वहां करके आए हो, कितने गंदे काम किए हैं। वो नहीं हुआ। पहली बार नॉन जजमेंटल होके, ना वाहवाही हो रही थी मेरे यहाँ पे थी, मिला तो सिर्फ है ना यार, प्यार मिला, गले लगा लिया मेरे को। तो मैं आने लगा रोज, अच्छा लगने लगा। 6:45 मीटिंग पहुंच जाता था मैं। मीट क्योंकि जितना मीटिंग में मेरे को सबके है ना शेयरिंग सुनते हुए मजा आ रहा था, उससे भी ज्यादा मजा वो बाहर जिस तरह से, क्योंकि मैं लोगों से बातचीत ही बंद हो गई थी यार। मेरी भाभी ने मुझे एक बार बोला था, अनिरुद्ध हमको याद नहीं आखिरी बार तुम कब, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान थी। बोले घर में कोई त्योहार है, मंगल पर्व है, कोई शादी है, किसी का बर्थडे है, फिर भी चेहरा तुम्हारा लटका ही रहता है। यहाँ पे आके मैं फिर से हंसना सीखा यार। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई मेरे साथ कि यहाँ आना, जो मेरे को किसी ने बोला था, ये मतलब अल्टरनेट, मतलब बदला हुआ दृष्टिकोण। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि बदला हुआ मतलब क्या, शराब की प्रॉब्लम है इसलिए आया हूँ, और यहाँ आया हूँ तो शराब की याद नहीं आ रही है, ओके। तो वो बोल रहे थे कि ये अपने ने कोई ठीक नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ मीटिंगें अटेंड कर ली, 3-4 रिहैब कर लिए और तुम समझ गए इसका मतलब शराब की प्रॉब्लम दूर हुई, शराब तो सिर्फ लक्षण थी। बोले अपन तो तय करके शराब से दूर रह ही नहीं सकते, क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा था कि यार कमाल है, शराब की याद ही नहीं आ रही है, शराब की याद ही नहीं आ रही है। तो दोस्तों, जिस दिन से मैंने दारू पीना चालू किया, तो लोग बोलते हैं कि बीच में कुछ गैप जाता था हमारा, मेरा कभी गैप ही नहीं गया। सिर्फ रिहैब में जब जाता था तभी गैप आता था। तो बाहर हूं मैं, तो शराब की याद नहीं आई, ऐसा हुआ ही नहीं था मेरे साथ। और यहाँ पे 5.5 महीने हुए थे और शराब पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैं बोल रहा था शराब की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई यार। तो मेरे को उल्टाइमर ने वहां पे बोला कि यार शराब अपन छोड़ ही नहीं सकते हैं, अपने हाथ में है ही नहीं, सोबराइटी एक दिन की है। तो ये बार बार मत बोल कि शराब की याद नहीं आ रही है। तू, अपन यहाँ पे आए हैं वो ये देखने के लिए आए हैं कि अपन ऐसे क्यों बने, और हायर पावर के बिना अपन ये कर नहीं सकते। अब हायर पावर के यहाँ पे आया मैं, और गाड़ी अटक गई। हर कोई यहाँ पे उठ रहा है, ये पसंद नहीं थी मेरे को, बाकी चीजें पसंद आ रही थी। एक चीज जो नहीं पसंद आ रही थी वो ये कि ईश्वर की कृपा से आज के दिन सोबर हूं। मैंने कहा ईश्वर कहाँ आया, अपने को तो नहीं जमेगा। इससे पहले का एक अनुभव बताना जरूरी है कि इससे भी पहले, ए में आने से 7 साल पहले, जब किसी रिहैब नहीं गया था मैं, तब भी मुझे ये बिल्कुल मालूम हो गया था कि यार शराब अपन ज्यादा पी रहे हैं। मेरे घर वालों ने तब तक नहीं बोला था कि अनिरुद्ध शराब छोड़ दो, कभी कभार बोलते थे कि कम पिया करो यार, रोज मत पिया करो, पीते हो तब है ना रुक जाओ जरा 2-3 पैग पे, इतना ही था। झगड़े हो रहे थे,
काम में भी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन टोटल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई थी सिचुएशन। लेकिन मेरे को लीवर में दर्द होने लगा था, तो मैं घबरा गया था, और ऐसे में मेरे हाथ में एक दुकान में किताब आई, और वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की अपनी बिग बुक थी। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये कुछ दारू छुड़ाने की किताब है यार, और मैं किताबों का शौकीन, और चीजें खुद से करने का तो और बड़ा शौकीन। तो मैंने कहा ये किताब घर लेके जाएंगे, और इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो करेंगे, और शराब छोड़ देंगे अपन तो। लेकिन बार बार मैं देख रहा था उस किताब में एक नाम आ रहा था, गॉड। मैंने कहा गॉड की और मेरी 36 का आंकड़ा, तो मैंने किताब वहीं पे पटक दी दोस्तों। रोड क्रॉस की मीटिंग थी मीरा रोड में। लेकिन ये जो है कि मैंने तय करा है कि भगवान का कोई लेना देना, एक तो भगवान है ही नहीं, और होंगे तो भी लेना देना नहीं है कुछ लाइफ से, कुछ फायदा नहीं होता है इनके पीछे जाने से। ये बात इतनी पक्की थी मेरे दिमाग में कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लग रही थी वो सॉल्व करने के लिए ही नहीं जाऊं मैं। सारी बर्बादियां मेरी जो है आगे हुई, वो टल सकती थी अगर दिमाग थोड़ा खुला होता, अगर थोड़ा सा भान होता कि मैं जो सोचता हूं वही सही नहीं है। अगर सही होता तो मेरे को ये गलत चीजें मेरे लाइफ में क्यों हो रही होती, मेरे कदम गलत ही क्यों जाते। लेकिन मैंने वो किताब वहां पे पटक दी, और फिर जो मैंने बताई वो सारी बर्बादियां हुई, और आखिरकार आना मुझे यही पड़ा, ए में। वो बोलते थे कि आए नहीं हो लाए गए हो, तो ये भी मेरे को नहीं जचता था। मैंने कहा 5 बार तीन बार रिहैब हुए, तीनों बार मैं खुद गया हूँ यार, मेरे घर वालों को थोड़ी मालूम था रिहैब क्या होता है। मैं खुद गया हूँ, ए में भी मैं खुद आया हूँ। तो ये भगवान के नाम पे मेरी गाड़ी अटक गई। वो बोल रहे थे भगवान नहीं, हायर पावर। मैंने कहा हायर पावर मतलब क्या, हवा में कुछ भी आप बातें बोल रहे हैं काल्पनिक, कि कल्पना कर लो। मैंने कहा कल्पना कर लो ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ पे आता हूँ आप लोगों के साथ, अच्छा लगता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, और शराब दूर है मेरे से, तो प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा था प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, लेकिन मेरे अंदर में मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई दे रही थी। लोग शेयर कर रहे थे मीटिंग में, यार मेरे साथ ये हुआ, मेरे में ये प्रॉब्लम था, ये कैरेक्टर डिफेक्ट था जिसकी वजह से मैं ये कर रहा था, आज भी ये कैरेक्टर डिफेक्ट है इसकी वजह से हो रहा है, गुस्सैल था। मुझे लगता था कि मुझ में कुछ ऐसा था ही नहीं। ये जो 15-16 जन बैठे हैं ये अलग टाइप के और मैं अलग टाइप का हूँ, सिर्फ हम में कॉमन चीज जो है वो ये है कि मैंने भी इनके जैसी शराब पी है, और सारे गलत काम शराब पी के ही करे हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मारा कुटी करी नहीं है, गाली गलौज करी नहीं है, बच्चों से बहुत प्यार किया है, लोगों की मदद करी है। तो ये प्रॉब्लम मेरे को अंदर दिख नहीं रही है, और गॉड वगैरह से मेरे को कोई लेना देना नहीं रखना है। और धीरे धीरे जो है मेरे दिमाग में वो आइडिया फिर से आने लगा कि लगता है कि मैं अब जितनी चीजें यहाँ पे सीखना थी वो सीख चुका हूं। एलर्जी वेलर्जी बोल रहे हैं, लेकिन ये सब डराने का मामला है। तो ये सब लोग जो हैं 2 साल 4 साल 6 साल ये डर गए थे, और इन्होंने शराब उस डर के मारे बंद कर रखी है। लेकिन मैंने कहा ना कि यार ऐसा थोड़ी है ना कि इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बोलते हैं अपने को कि इंसान जो ठान ले वो करके दिखाएगा। तो अब मैं समझ गया हूं कि मैंने ज्यादा शराब क्यों पी है, और अब इतना अच्छा सोचने लगा हूं, रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूं, व्यायाम करता हूं, घर वालों से संबंध अच्छे हो गए हैं फिर से, बच्चों से अच्छे संबंध हो गए हैं, मुझे जिम्मेदारी का एहसास हो गया है, सेहत भी अच्छी हो गई है। तो अब मैं अपना रास्ता देख लेता हूं, और उससे पहले ट्राई कर लेता हूं एक बार। पहले जैसे थोड़ी पीऊंगा यार, इतना पागल बेवकूफ थोड़ी हूं मैं। और वो मैंने पीने की कोशिश करी, और मैं सक्सेसफुल हो गया उसमें। 3 पैग पिए साहब, घर आया किसी को पता ही नहीं चला, खाना खाया सो गया। मैंने कहा अब इसमें क्या दिक्कत है। कोई भी दिक्कत नहीं है, काम करेंगे। 3 पैग पियेंगे, पहले 6 8 10 मालूम नहीं कितने पीते थे, 3 पैग में मैं संतुष्ट हूं आज। तो 3 पैग पीऊंगा, और घर वालों से भी अच्छा व्यवहार रहेगा, किसी को कोई तकलीफ थी ही नहीं। तीसरे दिन मैं पी के आउट पूरा, और फिर सारी बर्बादियों रिपीट टेलीकास्ट। लेकिन वो वहां पे नहीं रुका जहां पे पहली बार रुका था। मेरी और हालत खराब हो गई, 2 रिहैब और हो गए, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चालू हो गई, और मेरे को ऐसे ऐसे हेलुसिनेशन होते थे कि बस पूछिए मत। सुनाते जाऊंगा तो 1 घंटा ऐसे ही बीत जाएगा। और इतनी खराब हालत कि यार मैं फिर मौत का सोचने लगा सीरियसली। पहले 1 2 बार किए थे वो ऊपरी ऊपर अटेम्प्ट खुदकुशी के, लेकिन इस बार मैं सचमुच वो आ गया मेरे में कि अब मैं नहीं इसमें से फिर से जा सकता हूँ। फिर से जाऊंगा पीऊंगा और सारी वो बर्बादियां झेलूंगा, ये मुझ में ताकत नहीं रही। तो या तो मैं मर जाऊं यार,
मैं भी छूट जाऊं, बाकी लोग भी छूट जाए, या फिर मेरी शराब ने यार दूर हो जाए। और यहाँ पे जब मैं था, मेरे को ए में किसी ने ये बताया कि यार दिक्कत क्या है तेरी। बिग बुक में पेज 52 पे दिया है उन्होंने कि तू अपनी लाइफ की ओर तो देख। तेरे सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं, एक इंसान नहीं जिसके साथ तेरा रिश्ता अच्छा है। बात बात पे रोने लगा हूं। लोग कहीं कुछ देख रहे हैं सारे खुशी में, और मुझे कोई बात याद आ रही है और मैं रो रहा हूँ। पिक्चर का सीन देख रहा हूँ, रो रहा हूँ। कंपाइलेशन यूट्यूब पे देख रहा हूँ, जितने भी फिल्मों में है ना हीरोज हैं, देवदास और क्या क्या, जो पी के मरे, उनके क्लाइमैक्स वाले सीन। चाह रहा हूं कि मेरी मौत आ जाए। हमेशा उदास रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ, लाइफ में कहीं कोई आशा नजर नहीं आ रही है। काम धंधा तो छोड़ो, शराब नहीं पी पा रहा हूँ। और शराब के बिना पूरा दिन कैसे गुजरेगा यार, ये सोच के डर लग रहा है। और रात अगर होती है तो रात में नींद कैसे आएगी शराब के बगैर। और शराब पीऊंगा तो फिर से बर्बादियां चालू हो जाएंगी। और किसी के काम का नहीं हूं, पूरी तरह से नाकारा। बच्चे भी अब पूछ नहीं रहे हैं, मतलब उनको ही डर लगता था बाप की हालत देख के कि इसी को मदद की जरूरत है। ये क्या बाप को जाके अपन किसी चीज के लिए मदद मांगेंगे। वो पूरी तरह माँ पे डिपेंडेंट हो गए थे। 75 साल के मेरे ससुर जी मुझे कोई चीज उठाने से मना करते थे कि अरे नहीं यार तुमको नहीं जमेगा। और कोई दुनिया में कोई नहीं, सबसे कट गया हूं, घर में रहते हुए भी पराया महसूस कर रहा हूं। ये सब हालत हो गई है। तो ये सॉल्व करना जरूरी है, या मेरी पुरानी सोच को मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, ये जरूरी है। मेरे को लगता था कि ऐसे कैसे यार, 30 साल मैंने भगवान को नहीं माना, 30 साल मैंने किसी की नहीं सुनी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, सब झूठ। पैसे के लिए मैंने कितनी बार हाथ फैलाए थे लोगों के सामने, लेकिन दूसरी किसी चीज के लिए मदद नहीं मांगी थी कि भाई साहब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे को गाइड करेंगे क्या। मैंने किसी से नहीं पूछा यार। तो ये जो है कि मेरा जीवन मैं ही चलाऊंगा और अपने ही तरीके से चलाऊंगा, कैसा जीवन किस तरह से जिया है तू। बाद में जब बिग बुक पढ़ता हूं तब समझ में आता है कि इतना स्वार्थी जीवन, इतना मतलबी जीवन, इतना नियमों के विरुद्ध जीवन, जिसको मैं एडवेंचरस एक्साइटिंग है ना थ्रिलिंग लाइफ समझता था, वो एक्चुअली कितना गंदा है यार। मैंने कहा कि मेरे से लोग क्यों बात करने के लिए तैयार नहीं थे, कि जिसने मेरे से संपर्क करा जब मैं चौथा कदम लिख रहा था, तब समझ में आया जो कोई मेरे संपर्क में आया है उसका नुकसान हुआ यार। ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों का फायदा नहीं करा, ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों को मदद नहीं करी, बट कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का नुकसान भी मैंने किया है, छोटा हो मोटा हो कुछ ना कुछ। तो ये कोई जीने का तरीका था? बोले लाइफ ही आगे नहीं बढ़ रही है। बार बार सुना था जो सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग सिक एंड टायर्ड, कि बार बार वही 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 चीजों में से गुजर रहा हूं कि थक गया हूं। ये हालत हो गई है, मतलब जीने नहीं बन रहा है मेरे को। और दिमाग कहाँ पे अटका है कि यार भगवान को नहीं मानूंगा। बोले हायर पावर, मैंने कहा काल्पनिक चीज को नहीं मानूंगा, लेकिन मेरी कल्पनाओं से हट नहीं रहा हूं। मेरी कल्पनाओं की दुनिया जिसमें अनिरुद्ध हमेशा सही होता है। ठीक है, मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। सड़क पे जब मैं था तब भी मेरे को यही लग रहा था, इतनी रिजेंटमेंट सबके प्रति, खासकर घर वालों के प्रति, कि मेरा साथ छोड़ दिया आप लोगों ने ना। एक दिन बाजी पलटा के दिखाऊंगा, रोओगे तुम लोग और मैं तुमसे मिलूंगा तक नहीं। मतलब ये कितनी मस्ती, कितना अहंकार, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। और मेरे को बोला जाता है 15 अगस्त 2018 को आपको डिस्चार्ज करेंगे रिहैब से। और तब मेरे को यकीन मानो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बाहर जाके क्या करने वाला हूं मैं यार, वही सब। मैंने कहा अब की बार तो रिहैब नहीं आना है, बाहर ही मर जाना है। वो दिन था दोस्तों, मुझे एक 20 एक दिन पहले बताया होगा उन्होंने कि 15 अगस्त को आपको डिस्चार्ज हो रहे हैं। और उस दिन से जो मेरे मन में विचार चालू हुए, और उस रात को मैं प्रेयर की आदत लग चुकी थी उससे पहले, उस रात की प्रेयर में मैंने कहा कि अब बस, अब नहीं होना मेरे से। फर्स्ट स्टेप मेरी ये थी कि मैं एक नंबर का बेवकूफ हूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आया लाइफ में, शराब के सामने शक्तिहीन हूं, और मेरा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है।
इसका पूरी तरह कारण मैं हूं। मैंने कहा अब अगर बाहर जाऊंगा तो अपने दिमाग से नहीं चलूंगा, इतना पक्का है। ताकत ही नहीं रही वो, अब होगा ही नहीं मेरे से। तो सिंपल जो वो पहले बोल रहे थे कि भैया ईश्वर को नहीं मानता है, मत मान, एक को तो मान। यहाँ पे जो बैठे हैं, जो शराब से दूर हैं, जो तेरे जैसे प्रॉब्लम में थे, तेरे से कम होंगे, तेरे जितने होंगे, तेरे से ज्यादा प्रॉब्लम में थे, उनको कुछ मिल गया है और उसके सहारे वो अब आज इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको फॉलो करता, क्यों नहीं उनसे हेल्प मांगता। और वो देने के लिए तैयार हैं, बार बार वही तो जान बचा रहे हैं तेरी। तो जब बाहर आया तब मैंने अपना हाथ दे दिया यार ए के मेंबर्स के हाथ में। उसके बाद बहुत लंबे समय तक मैं, छोटी हो चीज बड़ी हो चीज, दो इनिशियल स्पॉन्सर थे मेरे, उनसे पूछे बगैर मैंने कोई नई चीज करी। और सिर्फ पूछा ही नहीं, तब भी वो चीज करी जब उन्होंने बताई हुई चीज मेरे को पसंद नहीं आ रही थी। ये मेरे में बहुत बड़ा बदलाव था। तो यार मैं एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित हूं, इससे मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूं, मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी, और मदद लेना एक बहुत अच्छी चीज होती है लाइफ में। ये बात मेरे को पहली बार समझ में आई, और जब से वो करा तब से लाइफ चेंज हो गया यार। पहले 2.5-3 महीने तो मैं दिन भर ए मेंबर्स के साथ रहा। चांस ही क्यों लेना, क्योंकि अब वो जो भ्रम था मेरा कि शराब की याद नहीं आ रही, वो नहीं रहा। मेरे को बिल्कुल अंदाजा आ गया कि कनिंग बैफलिंग पावरफुल जो है, क्यों कहा जाता है, कब घात करेगी मालूम नहीं। तो मेरे को सुरक्षा कवच में रहना है कि वो मैं रहने लगा। हर छोटी बड़ी बात में पूछने लगा तो समझ में आने लगा कि यार कितना अलग सोचता हूं मैं। मेरे को जो लगता है सही चीज, वही गलत कैसे होती है। तो सामने वाला बोल रहा था वो कितनी आसान चीज थी, और ये मेरे को क्यों नहीं सूझी, और ये मैंने क्यों नहीं करी। वो जब करने लगा तो टाइम लगा, लेकिन घर वालों को पहले यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें बदलाव आ रहा है बॉस। 5-6 साल तक जो थे, डाइवोर्स तक बात आ गई थी, कल डाइवोर्स होने वाला है और आज वापस लिया है मेरी पत्नी ने पर्चा, वो जो कुछ होता है एप्लीकेशन। डाइवोर्स तक बात आ गई थी, बच्चे पास आने से डरते थे। ये डरते थे या तो घिन आती थी, इतना मैं बास मारता था। सास ससुर ढंग से बात नहीं करते थे, माँ भी मुझसे नहीं बात करती थी, मेरी वाइफ से बात करती थी, कोई कोई नहीं था। वो चीजें धीरे धीरे बदलने लगी, क्योंकि चाहते तो हर कोई यही थे यार, ये ठीक हो जाए। लेकिन भरोसा नहीं था कि कितनी बार तोड़ा था, लेकिन घर में संबंध सबसे अच्छे होने लगे। तो उससे तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन उससे अच्छा जो अंदर में फील कर रहा था, उससे लग रहा था यार कि अगर मैं किसी को हायर पावर मान लेता हूं, कुछ भी हो वो यार, सिर्फ मेरे को वो गलती नहीं करी मैंने कि पहले मैंने, मेरा पहला वाला एक स्पॉन्सर हुआ करता था और उनको ही मैं हायर पावर मान रहा था। तो यहाँ इंसान को नहीं हायर पावर मान रहा था, ए को मान रहा था। और जो चीजें अब शेयरिंग में सुनाई देने लगी वो करने लगा था, तो लाइफ में बदलाव आने लगा। और लाइफ में बदलाव क्यों आ रहा था, क्योंकि मेरे नजरिए में बदलाव आ रहा था। मैं ही सही, मैं जो बोलता हूं वही पूर्व दिशा, और मेरे हिसाब से बदलो। ये जो चीजें हैं वो अब पहले जैसी नहीं रही। तो झगड़ा बहुत कम हो गया दिमाग में जो चलता था। एक तो शराब को लेके जद्दोजहद, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाता हूं यार अभी सिर्फ इन्हें एक पेग पी के आता हूं, वो झगड़ा खत्म हो गया। और दूसरा, हर चीज को लेके जो घमासान चलती थी मन में वो नहीं रही। सिंपल बात है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसी से पूछूं। अगर घर में पूछ सकता हूं तो घर में पूछूं, बाहर पूछ सकता हूं ए मेंबर्स को तो बाहर से पूछूं। और यही चीज काम में भी ले जाने लगा मैं। काम में तो ये मेरे लिए बड़ा बदलाव था। मेरे को हमेशा लगता था कि मैं ना इनको चमत्कार करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट इनको रिजल्ट मिलेगा, वो न करते हुए मैंने अगर कुछ तैयार किया है खाका तो मैं लेके जाने लगा। ये देखिए मैंने बनाया, कुछ सजेशन अगर आपके हो तो बताइए। तो ये ए से मैं हर एक चीज सीखा हूं जो आज मैं कर रहा हूँ नई लाइफ में, वो ए ने बताई है यार। तो आज मेरे को बिल्कुल यकीन है जो बोलते थे, और जो आज मैं भी बोलता हूँ कि सिर्फ वो एक हायर पावर है, आप लोगों की संगत है, ये 12 कदमों का कार्यक्रम है और मेरे स्पॉन्सर है, उनकी वजह से लाइफ में को कहीं पर्पस और डायरेक्शन मिल गई। और यही उन्होंने बोला था कि पहले मेरा क्या था कि कंपास ही नहीं कोई। जब जहाज समंदर में ले जाते थे या ले जाते हैं तो एक कंपास होता है कि ये उत्तर है, ये
दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम है, और उसके हिसाब से तय करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। उस दिशा में जाते हैं और जाने का कोई पर्पस होता है कि किस काम के लिए जा रहे हैं। और मेरे को तो कोई लाइफ में पर्पस ही नहीं था, बस एक्साइटिंग लाइफ जीना है। वो डायलॉग था ना फिल्म का, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी, क्या है वो, हाँ, बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। तो मेरे को लग रहा था मैं बड़ी जिंदगी जी रहा हूँ। मैं बड़ी जिंदगी नहीं जी रहा था। मेरा जो जहाज था वो कहीं का कहीं चला गया था और बाद में तूफान में अटक गया था। लेकिन जब हायर पावर मानता हूं तो मेरे को एक कंपास मिल गया यार, एक स्टेबिलिटी मिल गई, एक भरोसा मिल गया। जो ये बोल रहे थे दिस टू शल पास, क्योंकि मेरी लाइफ में तो घनघोर अंधेरा था, 42 की उम्र हो गई थी, फिजिकली फिट नहीं हूं, काम धंधा कुछ मिलने के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे थे कि हमारा जैसा ठीक हुआ वैसा तेरा भी होगा, तू बस इस रास्ते पे चलते रहे। तो हायर पावर आने से एक स्थिरता आ गई, दिमाग में वो आशा जग गई थी कि यार इससे बुरा क्या होगा, जो सबसे बुरा था उससे तो बाहर निकला हूं, तो इसके बाद जो होना है वो अच्छा ही होगा। अगर मैं ए की अंगुली पकड़ के चलता हूं तो वो करने लगा, और तीसरे स्टेप ने बदल दी चीज टोटल, पूरी तरह से। इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग। जब बचपन में एक जगह झगड़ा हुआ था और मैंने किसी को मार दिया, 12-13 साल की उम्र होगी, उसका सर फूट गया, शर्ट वर्ट मैंने फाड़ डाली थी, तो सीन बड़ा हो गया। सारे उसके घर वाले जमा हो गए और बोले इसको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो मैं कितना भी उनको हाथ जोड़ूं, उनकी माफी मांगू, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो ये बात किसी को ने दुकान में जाके मेरे पिताजी को बोली, और वो आए और उन्होंने उन लोगों से बात करी और मेरे को छुड़ाया। सिंपल वही था कि ये जो मेरी लाइफ है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है, मैं इसको अब संभाल नहीं सकता हूँ बॉस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ये, मेरे से होना ही नहीं है ये, तो मेरे बाप को ही आना पड़ेगा। तो हायर पावर आती है और उसको मैं फॉलो करता हूं, तो मेरे को उन्होंने बोला कि डिसीजन लेना पड़ेगा। तो डिसीजन ये था कि मेरी जिंदगी और मेरी इच्छाएं वो मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूं, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार होगा अब ये। वहां पे उन्होंने बोला था कि वो पिता हैं और मैं बालक हूं, वो मालक है मैं चाकर हूं, वो प्रिंसिपल है मैं एजेंट हूं। तो मेरे को उनके मार्गदर्शन में चलना है और बाकी सिचुएशन वो हैंडल कर लेंगे। तो जो मेरे को कोरी बातें लगने लगी थी, और यहाँ पे एक चीज की मैंने यार, दिमागी जद्दोजहद छोड़ दी सारी। इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक है, स्ट्रांग लॉजिक है। तब ऑनलाइन मीटिंग नहीं थी, फिजिकल मीटिंग थी। संडे को 25 एक लोग तो जम जाते थे। 25 में से जितने भी सोबर लोग थे, उनकी लाइफ जो थी वो प्रमाण थी इसका। मेरे साथ वाले जो पी रहे थे और आज भी पी रहे थे, उनकी जिंदगी नीचे जा रही थी। और जिन्होंने हायर पावर को माना था और एक के रास्ते पे चले थे, उनकी जिंदगी सुधर गई थी, सुधर रही थी। इससे बड़ा लॉजिक मेरे के लिए क्या चाहिए था? तो बस ये लॉजिक माना, और मैंने कहा अब सब कुछ जो है वो हायर पावर के हवाले होगा, उसको मैं कुछ भी नाम दूं। अगर मैं ए के सिद्धांतों पे चलता हूं तो मैं हायर पावर की इच्छा का पालन करता हूं। और ये टकराव बहुत ज्यादा था कि मेरे को लाइफ में क्या था, शराब तो अब याद नहीं आ रही है, काम धंधा भी चालू हो गया है, घर में रिलेशन भी अच्छे होने लगे हैं। तब मेरी सारी जो पुरानी जो हैं सोच और इच्छाएं वो सारी जाग जाती हैं, और टकराव चलते रहता है। तो मेरे को उन्होंने बोला कि दिन भर में यार प्रेयर, सेरेनिटी प्रेयर, सेरेनिटी प्रेयर ने मेरे को कुछ समझने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भाव लाके मैं प्रेयर करता हूँ तो रिसेंटर हो जाता है दिमाग, मेरे को प्रलोभनों से दूर रखता है। तो दिन में बोले कि बार बार हम बोलते हैं कि तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, खासकर पैसे के मामले में मेरे को लगता है कि कैसे यार तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। और ये गलती मैं कर चुका था पास्ट में। मैंने कहा काम धंधा तो करना पड़ेगा ना यार, उसमें तो कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, करना ही पड़ेंगी, मीटिंग कब तक जाता रहूंगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मैंने तय करा कि पैसे की चीज हो, बाकी कोई चीज हो, कुछ भी हो, अपनी इच्छा से नहीं चलूंगा, क्योंकि सेल्फ विल रन राइट, यही तो प्रॉब्लम है, सेल्फ विल पे चलता आया हूं मैं, वही तो प्रॉब्लम है। और उससे दूर होता हूं तो यार भरोसा आ गया। मेरे को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत होती है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस मुझे लगता है मैं कर रहा हूं, लेकिन वो सेक्रीफाइस नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट होती है। वो जब करता हूं तो ईश्वर ने मेरे लिए जो प्लान रखा था वो सच होता है, तो मेरे को पता चलता है कि वाह यार, मजा आ गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो, मेरी सोच तो आंखें तो यहीं तक जाती है
लेकिन प्लान तो उससे आगे का था। तो धीरे धीरे एक एक चीज ठीक होने लगी और भरोसा भी बढ़ता गया यार। मीटिंग जब जाने लगा तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ गई, जो मैंने कहा कि इंसानियत से ही कट गया था, वो चेंज हो गया, अकेलापन दूर हो गया। और दूसरी बात, डिपेंडेबिलिटी आ गई। टाइम टेबल कहीं का कहीं गया था, ने मेरे को बताया स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीना है। मीटिंग टाइम पे, कोशिश करते हैं हम कि टाइम पे शुरू हो, टाइम पे खत्म हो। तो सारी बेसिक की चीजें यहीं पे थी। टाइम मैनेजमेंट मेरा बदल गया, जब भी चाहिए काम कर रहा हूँ, मूड आएगा तो कर रहा हूँ, नहीं है तो नहीं कर रहा हूँ। किसी ने मेरे को बोला बड़ा 5 स्टार मामला है यार तेरा, बड़ा राजा की शान से चलता है। मैंने कहा लेकिन जब काम निकलता है तो कैसे निकलता है। ये मेरा पहले का था। अब जो है कि यार एक दिन है, गारंटी एक दिन की है, सिर्फ एक दिन सोबर है तू, ढंग से काम कर। और उसके लिए जो था, 3 चीजें जो बिल्डब्ल्यू ने बोली थी वो मैंने फॉलो करी। तब प्रोग्राम वोग्राम कोई ज्यादा समझता नहीं था, आज भी बहुत समझे ऐसा दावा नहीं है, लेकिन तब तो बहुत ही कम था। तो 3 चीजें बोली थी कि आज मैंने सबसे अच्छा रूप अपना क्या हो सकता है वो लाने की कोशिश करना है। दूसरा, आज के दिन किसी का दिल नहीं दुखाना है। और तीसरा जो है वो ये है कि किसी न किसी की मदद करना है। और मदद करना तो ये है कि मिड संपर्क में मैं रहता हूं तो वो अपने आप मुझे खींच लेते हैं। उनको मालूम था काम धंधा है नहीं, बार बार रिलैप्स वाला है, टाइम बहुत रहता है इसके पास, और टाइम रहता है तब दिमाग चलाता है। तो वो मुझे ले जाने लगे पीआई में, 12 स्टेपिंग में। और जब ये मैं करने लगा तो यार कुछ वो मिलने लगा जिसको शायद मैं ढूंढ रहा था। संतुष्टि, रियल, असली संतुष्टि। मैंने कहा कि पूरी तरह से मैं इतना नाकारा निकम्मा हो गया था कि अपने घर वालों के लिए भी बोझ बन गया था। मेरी लाइफ में मेरी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत थी, लेकिन ऐसे में भी मेरा एक उपयोग था कि मैं किसी के सामने एक एग्जाम्पल बन रहा था कि ऊपर वाला क्या करता है। ये इंसान भैया आज जिंदा नहीं रहता, लेकिन ए में आया इसलिए जिंदा है और अच्छी तरह से चलने की कोशिश कर रहा है। ये किसी आज भी पीड़ित जो शराबी है उसके लिए मैं उदाहरण बन रहा था। तो वो मेंबर्स मेरे को ले जा रहे थे सर्विस में, तो वो सेंस ऑफ यूजलेसनेस है वो जाता गया। तो ये नई लाइफ में और कुछ है जो मेरे को कभी मालूम ही नहीं था, वो मजा आने लगा यार। और तब मुझे पता चला कि यार पूरे लाइफ में इतना स्वार्थी, इतना मतलबी तरीके से जिया हूं मैं, और उसका तोड़ जो है वो मेरे को यहां से मिल रहा है। मैं 6 एक महीने हुए होंगे मेरे को सब, ये इतने बार बार रिलैप्स के बाद। और तब एक कोई बंदा आता है और मेरे को बोलता है मेरे को आपसे बात करनी है यार, ये जो है ना पुराने लोग हैं उनसे मेरे को बात करने में डर लग रहा है। मैंने कहा करो यार। मैंने कहा मालूम नहीं क्या पूछता है। बोले मैं अभी अभी रिलैप्स से बाहर निकला हूँ, और आप भी रिलैप्स होते थे बार बार, तो 6 महीने आप अब कैसे सोबर है, मेरे को बताओ ना कुछ टिप्स। तो दोस्तों मैं बयान नहीं कर सकता हूँ मेरे को क्या फील हुआ। मैंने कहा कोई मेरे, मैं किसी के काम का हूँ, कोई मेरे से इतने सिंसियरली मदद मांग रहा हूँ, मैं जो दुनिया में लूटा पिटा यहाँ पे आया हूँ पूरी तरह बर्बाद होके, उससे कोई सलाह मांग रहा है, कोई मदद मांग रहा है, मतलब ये क्या अजीब बात है। और उस दिन से यार देखो मैं ए का बन गया, ये मेरे को समझ में आता है। मीटिंग अवॉइड कर रहा था वो मीटिंग को जाने लगा, मीटिंग में जाने लगा तो शेयरिंग सुनने लगा और शेयर करने लगा। मेरे को आदत ही नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि अब मेरे को समझ में आ गया था, मैं करता धरता नहीं हूं, मैं लोगों की दुनिया की बातें नहीं चला सकता। मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ, ये चीज बंद हो गई यार। जो अंदर हूं वो बाहर में आ गया। ऐसा नहीं है कि 100% ट्रांसपेरेंट था, लेकिन काफी काफी कुछ बदलाव आ गया उसमें। तो ये चीजें हो रही थी और अनिरुद्ध बदल रहा था, और ये बदला हुआ अनिरुद्ध मेरे को अच्छा लग रहा था। या शायद ऐसे लग रहा था कि पहली बार मैं अपने को पहचान रहा हूं, अपने से मिल रहा हूं। जब कुछ 1 1.5 साल हुआ होगा तो एक दीदी हमारे यहाँ पे आती थी, और उन्होंने एक दिन आके, ये 3,000 रुपए आप अपने पास रखना, जरा मैं मांगूंगी तब देना। क्योंकि मेरा है ना मर्द बहुत दारू पीता है, तो वो अगर पैसे ले गया तो मुश्किल हो जाएगी, बच्चों की फीस देनी है या जो कुछ होगा वो। तो मैं हैरान, मेरे को सूझ नहीं रहा है, दो पल पल दो पल। मैंने कहा कुछ दिन पहले मेरे घर वाले 5 रुपए देने में कतराते थे कि भरोसा नहीं इसका कोई। मीटिंग के लिए मेंबर्स लेने आते थे और छोड़ते थे मुझे कई बार। तो मीटिंग जाने के लिए भी भरोसा नहीं करते थे पैसे देने में, और यहाँ पे ये
दीदी जो है वो मेरे भरोसे 3,000 रुपये दे जा रही है, क्योंकि मैं पहले जैसा कि कुछ भी हो जाए, मेरे को दारू पीना है या मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा, बाकी दुनिया गई खड्डे में। जो कुछ किसी को नुकसान होना हो, तकलीफ होना हो, वो जाने दो। वो आज मैं नहीं कर रहा था क्योंकि मैं उस करने के अब काबिल नहीं रहा हूं शायद, वन डे एट अ टाइम। अच्छे और बुरे में का फर्क शायद मुझे नजर आने लगा है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकता हूँ, अपने हिसाब से नहीं जी सकता हूँ यार, मेरे को दूसरों का भी सोचना पड़ेगा। और ऐसे ही आम लोग जीते हैं, ऐसे ही इंसान जीते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं फिर से इंसान होने लगा हूँ। अब मैं घर में बच्चों पे हुक्म नहीं चलाता हूँ, वाइफ पे हुक्म नहीं चलाता हूँ, लिव एंड लेट लिव करने लगा हूँ। मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊं, अपनी सुरक्षा तो देखूं ही। पहली बात है कि वन डे एट अ टाइम शराब से दूर रहना, और हो सके तो मैं दूसरे के काम में आऊं, चाहे घर में हूं, चाहे काम में हूं, चाहे कहीं हूं। और ये जब नजरिया बदला तब शायद मैं पहली बार लोगों को लोगों की तरह देखने लगा यार, कि क्या है वो इंसान करके। और ये काम में नजर आने लगा फर्क, कि मैं अब अपनी झांकी जमाऊं। मैंने ही कैसा सारा काम किया, मैं ही कैसे स्टार हूं, मैं ही कैसे बेस्ट हूं, वो नहीं रहा। मैं दूसरों को अप्रिशिएट करने लगा। इतना ही नहीं, मैं अप्रिसिएशन अच्छी तरह से स्वीकारना भी सीख गया। क्योंकि पहले ये होता था, झूठी मूठी विनम्रता थी। किसी ने तारीफ कर दी, तारीफ का भूखा तो रहता था, लेकिन जब तारीफ करते थे तो मैं यही झूठा, अरे नहीं यार, कहाँ है यार, ये सबने मिलके किया हुआ है। तो एक एलेनॉन बुजुर्ग मेंबर थी, उन्होंने किसी बात से मेरी तारीफ की, मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो। बोले कि अनिरुद्ध, ग्रेसफुली अप्रिसिएशन लेना सीखो। अब हम ईमानदारी से जीते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से अप्रिसिएशन लेते हैं, तो ग्रेसफुली लेना सीखो। अब तुमको शर्म नहीं आनी चाहिए इन चीजों से। तो ये उल्टी ही चीजें मैं सीख रहा था यार। और विनम्रता की बात करूं तो विनम्रता किस चिड़िया का नाम है, ये मेरे को पहली जिंदगी में मालूम ही नहीं था यार। ऑनेस्टी, हम्बलनेस, हार्ड वर्क, मैंने ये 3 H रखे और उसके हिसाब से जीने लगा। पहली बार मेरे को समझ में आने लगा कि यार पर्पस क्या हो सकता है लाइफ का। और बहुत सिंपल दिया था उन्होंने। जो प्रिंसिपल ए में है, जो संस्था का पर्पस है, कि खुद सोबर रहना और दूसरों को सोबर रहने में मदद करना, यही प्रिंसिपल मैं हर जगह अपना सकता हूँ। तो जहां जाऊं वहां पे अशांति, रिलेशंस ही नहीं बना पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया दोस्ती हो जाती है, फिर मालूम नहीं क्या हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। बहुत करीब आते हैं, फिर मालूम नहीं क्या दूर हो जाते हैं। अब वो नहीं रहा यार। अब भागीदारी हो गई। तो काम की जगह पे भी मुझे अप्रिसिएट उस तरीके से नहीं, कि वाह वाह ही नहीं, उस तरीके से देखा जाने लगा कि ये बहुत अच्छा टीम मेंबर है। तो ये टीम मेंबर कैसे बना यार? पहले होप ग्रुप और फिर प्रभात ग्रुप इंदौर ने मेरे को बनाया टीम मेंबर, कि यार सब मिलके काम करते हैं। और कौन करवाता है? तो हायर पावर करवाती है। तो हायर पावर को मैं अगर हर जगह ले जाता हूं अपने साथ, तो अपने आप में हम्बल रहता हूँ, अपने आप में ऑनेस्ट बनने की कोशिश करता हूँ, अपने आप में स्वार्थीपन से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज थी, मैंने कहा ना कि जब मेरे पास पहली लाइफ में थोड़े बहुत पैसे आने लगे, वाहवाही आने लगी, सब चीजें मेरे हिसाब से होने लगी, तो उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तब तक मैंने शादी से बाहर जाके कोई अफेयर नहीं करा था। लेकिन मेरे मेरे को कंपैरिजन ना, हर चीज में आगे रहना है, कोई मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी मन में वुमनाइजिंग की। लेकिन मैं देख रहा हूँ, अरे ये भी लफड़े कर रहा है, वो भी लफड़े कर रहा है, और दारू के टेबल में आके एक एक किस्से सुना रहे हैं। मैंने कहा अपना भी होना चाहिए। तो एक लड़की संपर्क में आई और बहुत अच्छा हमारा ट्यूनिंग जम गया, और उसके साथ मैंने अफेयर कर लिया। और उसका मुझे इतना गिल्ट आया कि उसके बाद तो मेरी शराब बेतहाशा शुरू हो गई थी। और बाद में पता चला कि वो तो फादर फिगर ढूंढ रही थी यार, उसके पिताजी गुजर गए थे बहुत कम उम्र में। और वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल फैमिली से थी, तो उसे कहीं ना कहीं कनेक्ट मिल रहा था, लेकिन मैं नहीं वो समझ पाया, और मैं उस रिलेशन को कहीं और ले गया जहां जाना नहीं था। उसकी वजह से उसको भी बहुत तकलीफ हुई और मेरे को भी बहुत बर्बादियां देखने पड़ी। सोब्राइटी में यही हुआ कि मेरे को 1.5 साल वगैरह हुआ होगा, और मैं काम के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए गया हुआ था। और एक बिल्कुल 21-22 की उम्र की लड़की थी, तो वो मैंने देखा कि मेरे को ज्यादा ही अटेंशन दे रही है। फिर वो मैसेज वगैरह चालू हो गए। तो उसके बाद जब मैं मिला तो मैंने कहा यार, मेरे को तेरे से बात करनी है, तू बैठ जरा। बैठी, मैंने कहा तू तेरे फैमिली के बारे में बता मुझे जरा। तो फिर बातों बातों में पता चला कि उसके पिताजी अल्कोहलिक हैं।
और ये हम एक दूसरे को अट्रैक्ट इस तरह से करते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने उसको समझाया कि तू अभी बहुत छोटी है और तू जो समझ रही है वैसा तेरे को मेरे बारे में बिल्कुल नहीं है। तू इस वजह से मेरे तुझे लगता है अपनापन मेरे बारे में। तो मैंने कहा मेरे तुम्हारे पिताजी से मुझे मिलवाओ और तुम एलेनॉन जाओ। उसने एलेनॉन आगे किया नहीं, वो बात अलग है। लेकिन ये मेरा दृष्टिकोण बदल गया है कि यार मैं इस तरह से एक ही जिंदगी जो मिली है ना, मैं कहता था तो एक ही जिंदगी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए, फिर चाहे जो आगे कुछ हो, इस तरह से मैं नहीं जी सकता हूँ। इन्हें मेरे को जिम्मेदारी से चीजें देखना, जिम्मेदारी से निर्णय लेना और जिम्मेदारी से चीजें करना सिखाया है। तो ये दृष्टिकोण इस तरह से बदल देती है मेरी हायर पावर। किताब ही बार बार कह रही है कि आपको आपके हायर पावर से कनेक्ट करना, ये हमारा उद्देश्य है। और जब वो कनेक्शन होता है तो मेरे को इन चीजों में जो व्यर्थता है वो समझ में आती है यार, कहीं ना कहीं। आज काम की जगह पे भी मैं वैसा नहीं हूं कि मैं ही आगे आ जाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं यार। अभी कोई हाल ही में चीज हुई, वहां पे मेरे को बोल रहे थे कि अरे आप आइए और आप है ना उसमें से आप भी उसमें शामिल हो जाइए इस प्रोजेक्ट में, और फिर पैसे वैसे का अपन देख लेते हैं। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है यार। ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि उस बंदे ने काफी सारा काम ऑलरेडी कर लिया है। मैं अगर जाऊंगा तो सिर्फ मैं क्रेडिट खाऊंगा और पैसे खाऊंगा। उसके बजाय में मैंने कहा उससे ऐसे ही बात करता हूँ। 75% काम उसने ऑलरेडी कर दिया है, 25% वही कर लेगा। मैंने कहा ये कोई जरूरत नहीं है, ब्लॉक आया है उसको, वो ब्लॉक दूर हो जाएगा। अब ये जो बदला हुआ अनिरुद्ध है, ये एक ही दिन है यार। ये आम लोगों के लिए ये कोई बड़ी बातें नहीं होंगी, लेकिन मैं अपना पास देखता हूँ और उससे कंपेयर करके देखता हूं कि आज मैं क्या करता हूं, चीजों को, लोगों को, जिंदगी को कैसे देखता हूं। तो यार ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और प्रोग्राम ही पर्सनालिटी चेंज का है। जब चौथा कदम मैंने किया और पांचवें कदम में शेयर किया स्पॉन्सर के साथ, तो साफ दिखाई दिया कि यार क्या क्या किया है मैंने। लेकिन उसके साथ ये भी गाइडेंस वहां पे मिल गया कि अब क्या नहीं करना है और क्या करना है। 6-7 स्टेप के दौरान बोला है उन्होंने कि यहाँ पे बच्चे बड़े बन जाते हैं, मतलब वयस्क बन जाते हैं। आई बिकम एन एडल्ट, क्योंकि अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। डिसीजन तो 3rd स्टेप में लिया था, वो अब मैं करने में तैयार हूं कि नहीं, मेरे को अपने हिसाब से नहीं जीना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हिसाब से जीऊं। तो अच्छी बुरियां, अच्छाइयां बुराइयां मेरी जो भी है वो आप ले लो, यू डिसाइड। और क्या ही प्रोग्राम बना है यार। पास्ट लाइफ से मेरे को जब तक मैं निजात नहीं पाता हूं तब तक मेरे में वो चेंज नहीं आएगा। हर स्टेप के साथ मेरे में चेंज आता जाता है। लेकिन जो 9 स्टेप के मेरे को अनुभव आए यार, जो मैंने कहा कि काम की जगह पे मैंने इतनी मनमानियां करी हैं, इतनी लोगों की बेइज्जती करी है, आज वही इंसान जब मैं स्टेप 9 पे आता हूँ, इतने सालों में नहीं मिला है, 15 सालों में मुझे नहीं मिला है। स्टेप 9 पे आ गया हूँ और वो बंदा मुंबई की लोकल में मिलता है मुझे। और मुंबई की लोकल में मैं उसको, क्योंकि वो बाद में मिलने को तैयार नहीं है, टाल रहा है मुझे, तो मैं वहां पे उससे अमेंड करता हूँ और उसकी जब आंखें में देखता हूँ कि उसको विश्वास तो हो ही नहीं रहा है कि ये बंदा, ये इतना जिसमें मगरूरी थी, जो किसी को मतलब जरा भी इज्जत नहीं करता था, वो आज अपने से माफी मांग रहा है उन चीजों के लिए जो मुझे भी याद नहीं थी शायद, लेकिन जिनके जख्म थे। तो वो उसकी आंखों में मैं अविश्वास भी पढ़ पाया हूँ, और दोस्तों उसमें थोड़ी नमी भी थी आंखों में, क्योंकि उसने देखा था मेरे खराब दिनों में मुझे। और उसके बाद फिर उसका मैसेज आता है कि दोस्त मिलके बहुत अच्छा लगा। उससे जो कुछ मिलता है मेरे को ना, ये मेरे को बदलाव जारी रखने के लिए ना प्रेरित करता है यार। 25 साल बाद मैं अपनी बुआ से मिलता हूँ, 25 साल में उनसे मिला नहीं, गलती मेरी, और कोस उनको रहा हूं सालों तक। 25 साल बाद मैं उनसे मिलने जाता हूं तो वो इतना रोती है, मैं भी रोता हूं, क्योंकि उनके दिल पे वो जख्म थे ना। बातें बड़ी नहीं थी, लेकिन मैं भागता ही चला आया हमेशा, कभी माफी मांगने का मुझ में था ही नहीं। लेकिन मैं माफी मांगता हूं तो मेरे भी जख्म भर जाते हैं, उनके भी भर जाते हैं। दशहरा दिवाली पे मैसेजेस चालू हो जाते हैं, और तब मैं समझता हूं यार कि क्या लाइफ जिया हूं, और वो लाइफ सुधारने का मेरे को मौका मिलता है। तो ये बदला हुआ दृष्टिकोण जो है मेरा लाइफ के प्रति,
ये बदलाव मेरे को जारी रखना है। ये मैंने कुछ अपनी बातें बताई हैं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि अभी तक मैंने मतलब वो बोले हैं कि प्रोग्राम यार इतना गहरा है और इतना सोना है, आपको खजाना लगा है कि कितना खोदोगे, तो मैं कम पढ़ता हूं उसमें। और ये कम पढ़ता हूं, ये भी मानना, ये समझ में आना, ये भी यार प्रोग्राम की देन है, फेलोशिप की देन है। मेरे को ये एक्सपीरियंस में शेयर कर चुका हूं। वैसे तो कई चीजें रिपीट ही होती हैं, लेकिन मैं मीटिंग अभी बंद करने जा रहा हूं शेयरिंग। तो आखिर में मैं दो चीजें बताना चाहता हूं कि मैंने कहा कि बच्चे कतराते थे मुझसे में बात करने में, उनको भरोसा ही नहीं रहा था। माँ ने ही उनके जब नाजुक साल थे सबसे, तो उन्होंने ही देखा, तो मुझ पे भरोसा जीरो। सालों लग गए, लेकिन पिछले साल कुछ बात हुई और मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि बाबा, जितने लोग मैं जानता हूं ना, जितने भी मेरे संपर्क में हैं, मेरा ये यकीन है कि तुम सबसे सही सोचते हो, और इसीलिए तुमने अभी जो बात बोली ना, वो मुझे जज नहीं रही है, लेकिन मैं फॉलो करूंगा। और यही तो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में करने को बोला था जब मैं आया था। यही तो सेकंड स्टेप में बोल रहे थे कि केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन अस कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। सैनिटी शायद यही तो होगी यार, कि मेरे बेटे को देख के मेरे को लगे, मेरे बेटे को मुझे देख के लग रहा है, वो पागल इंसान जो मैंने कहा कि मेरे स्टेप फर्स्ट स्टेप में ही था कि मैं बेवकूफ हूँ, अव्वल नंबर का गधा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आया है। वहां से यहाँ तक का सफर, मैं फाइनेंशियली देखूं तो मैं बहुत आज कुछ किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसका टोटल भरोसा ही खो चुका था, वो बेटा अगर कहता है कि तुम अच्छा सोच रहे हो, तो मेरे को तो सबसे बड़ी चीज दे दी यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने। कुछ महीनों पहले कुछ सांस लेने को तकलीफ हुई मुझे, और मुझे ऐसे लगा कि मुझे शायद हार्ट अटैक आ रहा है क्या, कोई भी बीमारी वगैरह तकलीफ उससे पहले नहीं थी। मैंने कहा सामने डॉक्टर को बुलवाऊं क्या, 12:30 साल का था, 12:30 बज चुके थे, मैं ससुराल में था, सास ससुर थे अंदर और मैं था। तो मैंने कहा उनको भी जगाऊंगा तो डर जाएंगे अपन, थोड़ी देर देखते हैं। और मुझे लगा कि नहीं, शायद हार्ट अटैक आ गया और अपन जाएंगे। तो दिमाग में एक ख्याल आया, जा रहा होगा तो। और मुझे ये मैंने महसूस किया कि अगर मुझे मौत लेने आ गई है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। कोई शिकायत नहीं है, कोई इच्छा बाकी रह गई, इतनी कम उम्र है मेरी, क्या मैंने तो कुछ जिया ही नहीं, कुछ रह गया बाकी करने का, नहीं, प्योर संतुष्टि। स्टेप 11 कर ली है, लेखा जोखा लिख डाला है, आखिरी प्रेयर कर दी है, और आज का दिन बहुत अच्छी तरह से जिया हूं। तो वन डे एट अ टाइम जो संतुष्टि मिलती जाती है जीवन से, मेरे जैसे असंतुष्ट इंसान को, पूरी तरह से स्वार्थ जिसका खत्म ही नहीं होती है, जिसकी इच्छाएं, उस इंसान को उस वक्त लगा कि अगर मैं इस वक्त मरता हूं तो आई एम डाइंग अ गुड मैन। मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करी है मैंने। मेरे को कोई लाइफ से कोई शिकायत नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऑफ कोर्स कुछ सेकंड बाद में नॉर्मलाइज हुआ, और कोई वो किस चीज से हुआ था वो मालूम नहीं, बट वो एक्सपीरियंस मेरे लिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कम नहीं था किसी, कि यार ये क्या कर देता है। वन डे एट अ टाइम, हायर पावर के भरोसे चलते हुए, आप लोगों के साथ चलते हुए, लाइफ में कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे हैं मैंने। गलतियों को सिर्फ सुधारने की कोशिश कर रहा हूं अभी, लेकिन वो करते करते भी ये जो जीवन जीने का तरीका है, ये जो दृष्टिकोण बदल दिया है मेरा लोगों के प्रति, लाइफ के प्रति और ऊपर वाले के प्रति, तो वो कितनी संतुष्टि देता है मेरे को, उसका ये मेरे को ना यार बिल्कुल ऐसा प्रमाण मिल गया है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और इसीलिए वन डे एट अ टाइम आप लोगों के साथ चलते रहना चाहता हूँ, सीखते रहना चाहता हूँ और अपनाते रहना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी शेयरिंग खत्म करना चाहूंगा। अगर बोलते बोलते कुछ गलत बोल गया हूँ तो क्षमा करें, कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो छोटे मुंह बड़ी बात समझ लीजिए, जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, जो ना लगे मेरी गलतियां समझ के छोड़ दें। मृणाल भाई, थैंक यू सो मच। अपनी मीटिंग में शेयर कर रहा हूँ, बट मुझे मौका दिया आप लोगों ने। थैंक यू एवरीवन।